हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की श्री सखी क्लास में आप सभी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। तो आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मुकुंद माला श्लोका नंबर 43। यस, थैंक यू माता जी। श्लोका नंबर 43 आज हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रयास कर लेते हैं। उमज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो जैसा कि अभी ये मंथ में राधाष्टमी भी आने वाली है, तो आप सभी तैयारी कर सकते हैं राधाष्टमी की। और राधा अष्टकम भी आप लोग गा सकते हैं, सीख सकते हैं। हमने कई बार क्लास में भी उसका वैष्णव गीत में गाया है। तो इस तरह से आप लोग वैष्णव सॉन्ग में रोज राधा रानी के बारे में जान सकते हैं, उसको गा सकते हैं आप। और इस तरह से आप राधा अष्टमी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो मुकुंद माला श्लोक श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स में हम पढ़ रहे हैं, श्लोका नंबर 43 हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णो रक्षति नो जगत यत् गुरु कृष्ण नवो मध्वम सदा। कृष्णा नमध्वम कृष्णा अखिल शस्त्र विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णात् एव समुत्थम जगत् इदं कृष्णस्य दास अस्मिन् अहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वम् एतत् अखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्। ये श्लोक है, इसको एक बार और हम पढ़ लेते हैं। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है राजा कुलशेखर की। राजा कुलशेखर अब बोल रहे हैं कि कृष्णो रक्षतु नो जगत यत् गुरु कृष्णा नमध्वस्त्वं सदा। कृष्णा अखिलेश त्रयो विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णो देव समुस्थितं जगद् कृष्णस्य दासो अखिलम हे कृष्ण रक्षस्व माम्। बहुत सुंदर श्लोक है। राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि ये तीनों लोगों के गुरु कृष्ण, आप हमारी रक्षा करें। कृष्ण के समक्ष सदा शीश झुकाएं। कृष्ण ने हमारे शत्रुओं का वध किया है। कृष्ण को हमारा नमस्कार। कृष्ण से ही यह जगत का अस्तित्व में आया है। मैं कृष्ण का दास हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर स्थित है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो जैसा कि इस श्लोक को पढ़ने से ही देखिए सारी फिलॉसफी, भेदा भेद तत्व आपको देखने को मिलेगा। वैष्णव फिलॉसफी इससे प्रूफ होता है कि राजा कुलशेखर जो है वो एक परम वैष्णव। आइए उनके इस श्लोक को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य सब एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। आनंद प्रदा आप पढ़िए। गोपी परांचन प्रभु लिखते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मानदेव, अनम्यूट कीजिए अपना। अभी भी आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। माता जी मैं पढ़ दूं? अदिति माता जी पढ़िए। हाँ जी माता जी। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। गोपी प्राणधन प्रभु लिखते हैं कि इस श्लोक में एक के बाद एक कृष्ण शब्द के 8 व्याकरण प्रभु रूप प्रयुक्त हुए हैं। इस कृष्णीय भूत संस्कृत रचना के द्वारा कवि भगवान कृष्ण के नाम तथा लीलाओं तक पहुंचने के विविध उपायों के अभिव्यक्त कर रहे हैं।
इस श्लोक चैतन्य महाप्रभु तब निमाई पंडित के नाम से विख्यात द्वारा पढ़ाए जाने वाले संस्कृत व्याकरण का स्मरण दिलाने वाले हैं। जब वे 16 साल की आयु में स्कूल के अध्यापक थे, उन्होंने नवदीप क्षेत्र में अपनी पाठशाला खोल रखी थी। वे सब प्रथम पारंपरिक ढंग से व्याकरण पढ़ाते रहे, किंतु गया से वापस आने के बाद जहां उन्होंने शील ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, वे व्याकरण के माध्यम से केवल श्री कृष्ण को ही समझाने लगे। शील प्रभुपाद ने लिखा, बाद में शील जीव गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत व्याकरण की रचना की, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों के लिए भगवान के पवित्र नामों के उदाहरण दिए गए हैं। यह व्याकरण अब भी चलती है और हरि नामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यह बंगाल में आज भी संस्कृत पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। श्रीमद् भागवतम की भूमिका में। यस हरि बोल। हाँ माता जी, पढ़ो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है माता जी? यस अभी आ रही है, पढ़िए। यहाँ पर राजा कुलशेखर ने भगवान कृष्ण को तीनों लोकों के स्वामी, शत्रुओं के हंता तथा ब्रह्मांड के सर्जक और पालन कहकर संबोधित किया है। यद्यपि परमेश्वर अपने प्रतिनिधियों के रूप में गुरु, रक्षक, सर्जक तथा पालन नियुक्त करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण ही वे अंतिम व्यक्ति होते हैं जो उनके लिए कार्य करने वाले सबके पीछे वास्तव में होते हैं। प्रमाणिक दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु ईमानदारी से आदि गुरु परमेश्वर के संदेश का वहन करते हैं। यही नहीं, परमेश्वर अन्य प्रकार से भी सीधे गुरु हैं, क्योंकि आज भी वे भगवद गीता में अपनी शिक्षाओं के माध्यम से किसी भी आकांक्षी भक्त के गुरु बनते हैं और चैतन्य गुरु हृदय में स्थित गुरु के रूप में प्रत्येक जीव के व्यक्तिगत आंतरिक मार्गदर्शक हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के प्रलय के समय जब सारे जीव उनमें विलीन हो जाते हैं, तो वे महाविष्णु के रूप में उनकी रक्षा करते हैं, और जब वे अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु दैत्यों का वध करते हैं। यहाँ पे हम राजा कुलशेखर की प्रार्थना पढ़ रहे हैं। यस, लास्ट पैराग्राफ कोई पढ़ ले। यद्यपि यह आत्मा नहीं करना चाहिए, यद्यपि हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा या हमें शिक्षा देने के लिए दौड़े चले आएंगे, मानो वे हमारे नौकर हों, किंतु नैष्ठिक भक्त को तो कृष्ण के मार्गदर्शन तथा संरक्षण की आशा करनी ही चाहिए, और वे जिस भी रूप में उपलब्ध हो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण के आदेश तथा संरक्षण प्राप्त करने की परंपरा माध्यम है, जिसमें गुरु, शास्त्र तथा साधु तीनों की सम्मिलित शक्ति निहित रहती है। इसीलिए हम सभी लोग भगवान को सीधे पुकार सकते हैं, हे कृष्ण, कृपा मेरी रक्षा कीजिए, और परंपरा द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो मैं ये चाहूंगी कि कृपया जिनको बोलना हो इस श्लोक के बारे में एक एक पैराग्राफ का अर्थ बता सकते हैं, या कोई भी मीनिंग इस प्रार्थना की आपको अच्छी लगी है तो पहले इंक्लूड कर ले, फिर हम उसको बाद में। तो कोई बताना चाहेगा? यस, नंदीमुखी माता जी, क्या कहा गया इस प्रार्थना में? माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए माता जी। आवाज आ रही है? जी जी माता जी। माता जी, इस श्लोक में राजा कुलशेखर ने भगवान को 8 बार पुकारा है। 8 बार इस तरह से बोला गया है कि आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे साथ सदा है, और इस तरह से 8 बार पुकारा है, क्योंकि भगवान को यहाँ पर रूपात के द्वारा भी लिखा जाता है, जैसे गोपी प्राण धन लिखते हैं यहाँ पर। इस श्लोक में कृष्ण के 8 व्याकरण रूप प्रयुक्त हुए हैं, और इस कृष्ण रचना के द्वारा भगवान कृष्ण के नाम लीलाओं के तक पहुंचने के विविध उपायों को अभिव्यक्त करें, जो राजा कुलशेखर हमें 8 प्रकार की विधि के अनुसार हमें बता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह से हम 8 प्रकार के अलग अलग ढंग से हम भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान को अपनी रक्षा के बारे में बता सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। इसका एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि श्लोक में राजा कुलशेखर ने 8 प्रकार से भगवान के नामों के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण किया, है ना। 8 प्रकार से भगवान को पुकारा है, जिससे कि भगवान के 8 प्रकार का विशेषता प्रकट हो सके, ठीक है ना, यही बात है। तो यस, इस श्लोक में राजा कुलशेखर ने 8 प्रकार से भगवान को पुकारा है, जिससे भगवान की 8 विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है। तो कृपया एक एक करके वो विशेषता बताइए। 8 विशेषता कौन कौन सी हैं? एक कोई बताए। वो हमारे पालक हैं, यस, रक्षक एक हैं। एक 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 बताना है, एक एक। यस, थैंक यू कंचन, कि भगवान हमारे पालक हैं, वे हमारे जगत गुरु हैं, वे हमारे जगत गुरु, ब्रह्मांड के सर्जक और पालक हैं। हाँ, भगवान का पालन कर, इस जगत का पालन करते हैं मतलब भगवान। ब्रह्मांड के सर्जन और पालक हैं। भगवान, हाँ, इस ब्रह्मांड का भगवान सृजन करते हैं और पालन करते हैं। और ये शत्रुओं के हंता हैं। एक एक बताइए ताकि और लोग बताएं। यस, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण माता जी। Yes. भगवान हमारे स्वामी है, हम उनके दास हैं। भगवान और हमारे स्वामी है, उनके दास। यस, वेरी राइट। भगवान हमारे आदि गुरु हैं। हाँ, भगवान हमारे आदि गुरु हैं, वेरी करेक्ट। और सबसे बात है माता जी कि भगवान हमारे लिए सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड होने की रचना है, वो हमारे हर एक हमारे हृदय के अंदर है, हमारे बाहर हृदय नहीं के है। अंदर है, और भगवान इसी ब्रह्मांड में के भीतर भी स्थित है। भीतर भी स्थित है। और भगवान जो ब्रह्मांड के सर्जक और पालक भी हैं। सर्जक और पालक, भगवान ब्रह्मांड के सर्जक और पालक। हाँ, भगवान इस ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड के सृजन करते हैं और पालन करते हैं, वेरी करेक्ट। तो ये 8 प्रकार से उन्होंने बताया। एक प्रकार छूट रहा है, कौन सा? यस जयश्री। अगर समय आए तो भगवान हमारे शत्रु का भी वध कर सकते हैं। हाँ, अगर समय आए तो भगवान हमारे शत्रु का वध कर सकते हैं, करेक्ट। यस जयश्री। हरे कृष्णा। मतलब ये है कि भगवान हमारी रक्षा के लिए आते, लेकिन वो ऐसे नहीं दौड़ के आ जाते कि वो नौकर है। वो जैसे नैष्ठिक भक्त को तो कृष्ण मार्गदर्शन और संरक्षण की आशा रहती है, तो इस तरीके से नहीं कि वो हमें शिक्षा देने के लिए दौड़े आएंगे, कि ऐसे आशा हमें नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे नौकर है। हाँ, कि भगवान हमारे नौकर है, ऐसा नहीं है कि भगवान को हम जो बुलाएं और भगवान आके खरीदने लगेंगे, ऐसा नहीं है। राजा कुलशेखर उनको कैसे पुकार रहे हैं? अपने आप को दास मान रहे हैं और भगवान को मालिक मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सही बात है। सबसे पहले बताया है कृष्णो रक्षतु नो जगत गुरु, कि तीनों लोगों के गुरु हैं। पहला उनका ये नमस्कार, इसलिए उन्होंने पुकारा है ना। ये पॉइंट छूट रहा है कि भगवान तीनों लोगों के गुरु हैं। तो क्या कोई समझा सकता है ये 3 लोग कौन से हैं जिनके बारे में राजा कुलशेखर बात कर रहे हैं? माता जी, हमारे इसमें माता जी 2-3 चीजें आती हैं। तीनों लोग हमारे स्वर्ग, पृथ्वी and और पाताल। हाँ, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ठीक है। भगवान जो है तीनों लोगों के मालिक है ना। भगवान स्वर्ग के भी मालिक है, भगवान पृथ्वी के भी मालिक है, और भगवान जो है वो पाताल लोगों के भी मालिक है। तो 3 त्रिभुवन बोला जाता है। इस 14 प्लैनेट, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। 14 भाग में प्लैनेट्स को बांटा गया है भौतिक जगत को, और 14 भुवन को 3 खंड में बांटा गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ठीक है। तो भगवान इन तीनों के गुरु हैं। कृष्ण, ऐसे कृष्ण हमारी रक्षा है, समझ में? फिर क्या बोल रहे हैं? कृष्ण नमस्धस्वम सदा, ऐसे कृष्ण को हम सदैव नमस्कार करेंगे, जो क्या करते हैं? सभी शत्रुओं का वध करते हैं, है ना। कृष्ण अखल शत्रव विनिहता, ये उनका दूसरा क्वालिटी है कि जितने भी शत्रु हैं हमारे,
उनका नाश करने वाले भगवान होते हैं। तो कितने प्रकार के शत्रु होते हैं हमारे? यस यस जयश्री बोलिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद मत्सर, ये तो सूक्ष्म रूप से हुए, लेकिन स्थूल रूप से भी हमारे शत्रु होते हैं। बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि, वो भी हाँ? काम, क्रोध, लोभ, सही बोला आपने, ये सूक्ष्म रूप से हमारे शत्रु होते हैं, लेकिन क्या स्थूल रूप से हमारे शत्रु होते हैं? हाँ, होते हैं। मिथ्या अहंकार, राग, द्वेष, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण हम यहाँ पे हैं, है ना? फॉल्स ईगो, जो अपने ईर्ष्या। आप को हम अपना इसी के कारण हम जो अपना रियल आइडेंटिटी भूल गए हैं और फॉल्स आइडेंटिटी में पड़ गए हैं कि मेरी शरीर है, ये हाथ में बुद्धि। तो ये हमारा फर्स्ट अपराध है, ये शत्रु है, इसको काम वासना भी कह सकते हैं। इसी के कारण ये देहात्म बुद्धि लगी। तो मिथ्या अहंकार, उसके बाद हमारे जो माता जी ने गिनाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन शत्रुओं को नाश करने वाले और भी जो हमारे बाह्य रूप से शत्रु होते हैं, जो उपद्रव करते हैं। जब भक्त भक्ति करते हैं तो उनके मार्ग में बहुत से लोग रोड़ा बनते हैं, है ना? अवरोध क्रिएट करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। वो लोग भी शत्रु के ही समान हैं। भगवान उनका भी नाश करे। अविद्या भी अविद्या भी हमारी शत्रु है ना? तो जितने भी प्रकार के शत्रु हैं, स्थूल या सूक्ष्म, सबको समाप्त करने की क्षमता रखने वाले कृष्ण, उनको नमस्कार करें। दूसरा उनका उपाधि है कि भगवान अखिल शत्रव विनिता, तस्मै कृष्णा तस्मै नमः, ऐसे कृष्ण को प्रणाम है। फिर कृष्ण से ही ये जगत के अस्तित्व आया है। कृष्ण देव समुत्थेन जगदिदम्। अगर भगवान कृष्ण नहीं हो तो ये जगत नहीं हो सकता। जगत से भगवान नहीं है, भगवान से ये मटेरियल जगत है। ठीक है, तो इसको भगवद गीता में भगवान ने कहा है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्ते माम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवद गीता में साफ साफ भगवान ने कहा है, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और श्रीमद् भागवतम में भी भगवान ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से भगवान के दृष्टिपात से ये भौतिक जगत का निर्माण। तो इसलिए यहाँ पे राजा कुलशेखर कह रहे हैं, देखिए कितना नॉलेज है राजा कुलशेखर, है ना? भगवान के बारे में कितना नॉलेज है कि कृष्ण से ही जगत अस्तित्व में आया है। इसलिए मैं उस कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। और क्या बोल रहे हैं? मैं कृष्ण का दास हूँ। तो उनको अपनी पोजीशन भी पता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, इसलिए भगवान का दास हूँ, इसलिए मुझे भगवान को नमस्कार करना ही चाहिए। और मालिक का कर्तव्य है कि अपने दास की रक्षा करें, इसलिए मैं अपने मालिक को पुकार रहा हूँ, अपने भगवान को पुकार रहा हूँ, अपने स्वामी को पुकार रहा हूँ। तो ये कह के राजा कुलशेखर क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें किसे पुकारना चाहिए, हमारा आश्रय तत्व कौन होना चाहिए। तो राजा कुलशेखर को तो पता है, लेकिन क्या हमें पता है? तो हम कहेंगे हाँ हमें बिल्कुल पता है राजा कुलशेखर जो बोल रहे हैं। लेकिन जब कभी भी आपातकालीन स्थिति आती तो फर्स्ट वर्ड क्या कृष्ण याद आ रहे हैं हमें कि ऊ आ आउच ये मुंह से निकलता है। माता जी ऐसा हुआ अभी जब मैं बीमार थी तो 10 मिनट तक मैं हाय करती रही और 10 मिनट बाद मुझे याद आया कि मुझे हाय नहीं बोलना, मुझे कृष्णा बोलना है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो 10 मिनट भी मेरे जीवन के आखिरी क्षण हो सकते थे, जो कि मैंने उस क्षण में भगवान को याद नहीं किया। और किसी का अनुभव है ऐसा? मेरा भी अनुभव है, अगर ठोकर लगती तो गले निकलता है, कहते ओहो कृष्ण क्यों नहीं बोला। तो आदत तो डाल रहे हैं लेकिन अभी पड़ी नहीं है। और किसी का कोई अनुभव? माता जी यस नरसिंह स्थिति माता जी बोलिए बोलिए। नरसिंह स्थिति माता जी। यस माता जी ऐसा ही होता है कि अभी तो हम लोग उस लेवल के नहीं है कि हमारे मुंह से कृष्ण निकले, हाय हाय ही होती है। लेकिन आदत डालनी चाहिए, जब हाय निकले तुरंत अपने आप को चेक करना चाहिए, कृष्ण बोलना चाहिए।
तो अभी सेकंड बार आ रही है भगवान का नाम, लेकिन फिर वो फर्स्ट बार आना शुरू हो जाएगी। यस, अनंत मंजरी माता जी आप कुछ कह रहे? माता जी, ये हम लोग अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे कि हम कहे हे भगवान हमारी रक्षा करेगा। सही कह रहे हैं। पहला रिएक्शन हमारा यही होता है। बाद में याद आता है कि हमें तो राधा हे राधे हे राधे कृष्ण ऐसे याद आता है। यस, बिल्कुल सही। और यस जयश्री आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी, इसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि ना हमें कृष्ण के आदेश और संरक्षण प्राप्त करने की आदर्श विधि परंपरा माध्यम है, जिसमें गुरु, शास्त्र और साधु तीनों ही सम्मिलित शक्ति निहित है। इसलिए हम सभी लोग भगवान को सीधे पुकार सकते हैं, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, और परंपरा द्वारा उनकी कृपा प्राप्त। क्योंकि राजा कुशिकर यही तो कह रहे, क्योंकि मैं दास हूँ आपका दास हूँ। आप अगर एक्सेप्ट नहीं भी करोगे तब भी हर जीव भगवान का दास है ना। तो इस नाते से उसको भगवान को पुकारने का अधिकार है। समझ गए जी? इसका क्या मतलब है कि हम सभी भगवान के अंश हैं और उनके दास हैं, इसलिए हमें अपने स्वामी को पुकारने की आदत होनी चाहिए, न कि देहात्म बुद्धि में अपने आश्रित जनों को पुकारने की आदत होनी चाहिए। और ये ना परंपरा द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करें। मतलब ऐसे है कि हमें कृपा कैसे मिलती है? परंपरा से। तो राजा कुशिकर यहाँ पे अपनी स्थिति क्लियर कर रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ, इसलिए स्वामी को ही दास पुकारता है। तो आप स्वामी है और मैं आपका दास हूँ, इसलिए मैं अपनी रक्षा के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए आपको पुकारता हूँ। तो यहाँ पे इन श्लोकों के द्वारा मैं आपको बार बार इसलिए वापस लेके आ रही हूँ। यहाँ पे एक बार बोला गया कि मैं कृष्ण का दास हूँ। इसके बाद भगवान का क्या नाम लिया गया है कि भगवान ब्रह्मांड कृष्ण, भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर स्थित। ये जो सारा कुछ क्रिएशन है ये भगवान के अंदर ही है। तो मैं एक सृष्टि का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप ही सब कुछ है, आप ही क्रिएट कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड आप में स्थित है। तो तत्व ज्ञान क्या है कि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। जब प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की और खंबे से नरसिंह देव निकले, तो प्रहलाद महाराज ने माला किसको पहनाई? नरसिंह भगवान को। खंबे को ना, नरसिंह भगवान को। क्यों? नरसिंह स्तुति माता जी खंबे को माला पहनाई प्रहलाद महाराज ने। नंदीमुखी माता जी आप बताइए। नरसिंह देव जी को पहनाई, नरसिंह भगवान को पहनाई ना। खंबे को नहीं पहनाई? खंबे में भी तो भगवान उसी खंबे से निकले थे। लेकिन पर उन्होंने नरसिंह भगवान को पहनाई थी। लेकिन मायावादी तो कहते हैं कि सब चीज भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, तो खंबे को क्यों नहीं, खंबे को पहनाना चाहिए? यानी प्रहलाद महाराज मूर्ख थे। नहीं माता जी, वो खंबा भी तो भगवान की शक्ति है, खंबा भी तो भगवान की शक्ति से ही बना है। तो इम्पोर्टेंट जो मेन खंबा भी भगवान की शक्ति से बना हुआ है, तो खंबे को माला पहनानी चाहिए थी। नरसिंह देव को उन्होंने माला पहनाई। इसका मतलब यह है कि हमें समझना चाहिए सब चीज भगवान से निर्मित है, लेकिन हर चीज भगवान नहीं है। हाँ, आप फिलॉसफी अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी है। ठीक है, तो यहाँ पे राजा कुलशेखर यही कह रहे हैं कि कृष्ण आपके अंदर जो है वो समस्त ब्रह्मांड जो आप में स्थित है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। रक्षक जीव जो है सदैव रक्षा के लिए प्रयास करे। देखिए हम खंबा भगवान, खंबा जो है किसी जीव की रक्षा नहीं कर सकता। खंबा रक्षा नहीं कर, मैं यही बोलने ही जा रही थी। थैंक यू सो मच। खंबा रक्षा कर सकता है क्या अदिति माता जी? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, भगवान की संपत्ति, लेकिन खंबा रक्षा नहीं कर सकता।
उसी तरह से भगवान भवसागर से रक्षा कर सकते हैं, न कि हमारा देह या देह से जुड़े हुए हमारे आश्रित जन। भवसागर से केवल कृष्ण ही पार कर सकते और देवी देवता भी पार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिद्धांत एक एग्जाम्पल शील प्रभुपाद के लेक्चर से है, बहुत ही सुंदर, कि जैसे भौतिक जगत में भी कोई मालिक होता है और उसका कोई नौकर होता है, तो वो जो नौकर का जो मालिक है वो पूरा ध्यान रखता है, मतलब उसके एटलीस्ट कुछ बीमार पड़ गया या उसको कोई जरूरत है, तो भगवान तो परम ब्रह्मांड के स्वामी है, तो क्या यदि हम उनके नौकर बनेंगे तो क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? निश्चित तौर पे रखेंगे। तो मतलब हमें इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जब भौतिक जगत का एक जो स्वामी है वो अपने नौकर का ध्यान रख सकता है, तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जो कि सर्वशक्तिमान है वो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? वेरी करेक्ट। तो पहले पैराग्राफ में इसीलिए बताया 8 प्रकार से भगवान के विशेषण रखे गए हैं कि इसलिए हमें भगवान को नमस्कार करना चाहिए, भगवान को बार बार प्रणाम करना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारना चाहिए। यानी जीव का आश्रय तत्व कौन है ये क्लियर किया जा रहा है इस श्लोक में, और इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि हमारा जो आश्रय तत्व है वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण होना चाहिए, जो कि राजा कुलशेखर का तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी ये बात क्लियर हो कि जीवन के हर क्षण हर परिस्थिति में हमें किसको पुकारना चाहिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस रूप में आए थे, भक्त के रूप में हमें शिक्षा देने का। तो जब हमें पता है चैतन्य महाप्रभु शुरू के निमाई पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के स्कॉलर थे और बहुत प्राउड रहता था, उनको गर्व रहता था, और उन्होंने पाठशाला भी खोली हुई थी संस्कृत की और सबसे डिबेट करते थे, है ना। आपको याद है गदाधर पंडित को बिल्कुल पसंद नहीं था जब वो उनको रास्ते में रुक रुक कर डिबेट करते थे। तो जब उनकी दीक्षा हुई ईश्वरपुरी से, तो उसके बाद उनको हरे कृष्ण महामंत्र जब दिया उनके गुरु ने और कहा कि तुम 1 नंबर के मूर्ख हो, तुम्हें भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुम इस महामंत्र का ही केवल जप करो। उसके बाद निमाई पंडित में इतना चेंज आ गया कि वो भगवान के नाम में ही 24 घंटा लगे रहते थे और उन्माद पूर्वक नाम लेते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि बाद में क्या हुआ कि जीव गोस्वामी ने जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण बनाया, उसको हरि नाम नामामृत व्याकरण के नाम से जाना जाता है, और उसमें जितने भी अलंकार हैं या जितने भी नियम हैं वो भगवान के नाम से रखे जाते हैं। समझ गए? तो इस तरह आज भी वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बंगाल में ये जो व्याकरण है ये प्रचलित है, जहाँ पे राजा कुलशेखर भगवान को तीनों लोगों के स्वामी और शत्रु के हंता तथा ब्रह्मांड के सजन और पालक के रूप में संबोधित कर रहे हैं, है ना। 3 बातें कही। तो यद्यपि परमेश्वर अपने प्रतिनिधि के रूप में गुरु, रक्षक, सर्जक तथा पालक नियुक्त करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण ही वे अंतिम व्यक्ति हैं जो उनके लिए कार्य करने वाले सबों के पीछे वास्तव में होते हैं। जैसे हम बालक स्वरूप हैं, तो हमारा सृजन हमारी माता पिता ने किया इस जगत के, है ना। उनके गर्भ में हम आए, उनके गर्भ में हमारा शरीर का विकास हुआ, तो सृजन तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सृजन कौन करता है? वो भगवान है। समझ रहे हैं? इसी तरह से बहुत से लोग जो हैं हमारी हेल्प करते हैं, हम उनके आश्रित रहते हैं, वो हमारे ऊपर आश्रित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तविक सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण को बताया जाता है कि बीज रूप में कौन पीछे रहता है, वो है कृष्ण। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये श्लोक किसने कहा था? ब्रह्मा ने कहा था। और ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के पालक, इन तीनों जगत को बनाने वाले, क्रिएट करने वाले, भगवान के आशीर्वाद से, है ना। वो इस जगत के क्रिएट करने वाले इंजीनियर हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो कृष्ण,
तो यही बात राजा कुलशेखर भी रिपीट कर रहे हैं हम जीवों को समझाने के लिए कि हमें अगर आश्रय तत्व बनाना है, किसी को रक्षा के लिए बुलाना है, यदि कोई हमारे शत्रुओं का नाश कर सकता है, अगर यदि कोई ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है, तो ब्रह्मा के पीछे भी जो क्रिएटर है वो है कृष्ण, उनको पहचान। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम प्रामाणिक दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु ईमानदारी से आदि गुरु परमेश्वर के संदेश का वहन करते हैं, तभी वो वास्तविक गुरु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे शिक्षा देने वाले लोग हैं, माता पिता, बंधु बांधव, स्वजन, अगर वो हमें कृष्ण का नॉलेज नहीं देते, वो हमें ये कहते हैं कि हम ही अल्टीमेट जो है पालन करने वाले हैं, हम ही माता पिता है, हम ही सर्वे सर्वा है, आपको हमारी ही आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। कृष्ण की आज्ञा के पालन करने के विषय में न वो जानकारी देते हैं, न वो बताते हैं, तो वो चोर है, वो फॉल्स है स्वजन कहलाने के लायक नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है ना, जननी गुरु न सश्चात, पितरो न सश्चात, जननी न सश्चात, है ना। गुरु गुरु कहलाने के लायक नहीं है, जननी जननी यानी माता माता कहलाने के लायक नहीं है, पिता पिता कहलाने के लायक नहीं है, स्वजन बांधव बांधव कहलाने के लायक नहीं है, यदि वो अपने आश्रित जनों को जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों के भवसागर से निकाल नहीं देते और कृष्ण के शरणागत नहीं करते। ये ऋषभ देव को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। यही बात राजा कुलशेखर यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर ईमानदारी से कोई गुरु, और आज हम देखते हैं हमारे समाज में सारे जो गुरु बने हुए हैं, कोई कृष्ण के बारे में तत्वतः नॉलेज नहीं देता, बल्कि कृष्ण की बातों को यूज करके खुद भगवान बनने की कोशिश की जाती है। तो हम दूसरों को तो देख रहे हैं और सोचते शायद हमारे अंदर ये भाव नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये भाव नहीं है तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? इस दुनिया में हम भगवान बनने ही आए हैं। जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो अपने आप को भगवान ही बनता है, तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें दूसरों को नहीं सुधारना है, बल्कि अपनी मनोवृत्तियों को सुधारना है कि जो हम भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं कि हर चीज मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी है, हर सेवा मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी है, हर चीज मुझे ही करने के लिए मिली है, हर उपाधि मेरे लिए ही बनी है। ये भाव जब तक रहेगा तब तक हम इसी मेंटेलिटी में हैं, और ये मेंटेलिटी ठीक नहीं है, राजा कुलशेखर है ना। इसलिए जो वास्तविक गुरु होता है वो हमें कृष्ण की आज्ञा, कृष्ण के जो संदेश हैं उनको प्रचार करने के लिए उनके माध्यम से उनका इंस्ट्रक्शन से हमें जोड़ता है, न कि अपना बीच में इंस्ट्रक्शन जोड़ता है। आज भगवत गीता में अपनी शिक्षाओं के माध्यम से किसी भी आकांक्षी भक्त के गुरु बनते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए है ना, कि आज जितने भी गुरु बने हुए हैं, या हम अब कहीं किसी पोस्ट पर हैं या किसी कोई किसी चीज को देखते हैं, उनके सर्वेंट लीडर बने हुए हैं, तो हम भी यही कर रहे हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसको रखते हैं। हम गुण कर्म के आधार पर लोगों को सेवा में नहीं लगाते, हम उन व्यक्तियों को सेवा में लगाते हैं जो हमारे पीछे दुम हिलाते रहते हैं। इसीलिए सारी अव्यवस्था है। यहाँ पे राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि चैत्य गुरु के रूप में वे प्रत्येक जीव के व्यक्तिगत आंतरिक मार्गदर्शक भी हैं। डेमी गॉड्स, जब आप देखिए किसी भी देवता की जब पूजा की गई है तपस्या करके, तो गलत वरदान भी दिया है, उसका दुष्परिणाम भी उनको मिला है। क्या आप लोग कोई एग्जांपल्स बता सकते हैं? यस प्रेम पद्मनी। भस्मासुर का एग्जांपल है कि जो भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा था कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए, और जब शिव जी ने वरदान दे दिया तो सबसे पहले वो शिव जी के ही सर पर हाथ रखने के लिए तैयार हो, ताकि मैं पार्वती को पाना चाहता था। कोई और एग्जांपल? और वो हिरण्यकश्यपु का एग्जांपल, कोई और भी दे
जो कंस थे उन्होंने भी तो भगवान शिव से ही वरदान लिया था कि वो अमर रहे, जबकि उनकी नाभि में जो सिर्फ जो अमर तत्व था, जो अमृत था, वो सिर्फ विभीषण जी को पता था। तो इसी बल पे वो कंस नहीं, रावण। हाँ वही क्षमा करें माता जी, ठीक एग्जाम्पल। रावण ने शिव जी की तपस्या करके, जबकि वो माता जी वो बता, जैसे हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही विद्वान थे, सभी कलाओं में निपुण थे और बहुत ही ब्राह्मण था, लेकिन एक अपराध ने उन्हें, उनकी वासना ने उन्हें नीचे गिरा दिया, जो एक उसमें डेमीगॉड्स ने उन्होंने शिव जी से बहुत प्रार्थना की, इनसे बहुत वर प्राप्त किया, उन वरों का उन्होंने दुरुपयोग किया। जी माता। और कोई एग्जाम्पल? यस जयश्री। माता जी बाणासुर का है, बाणासुर, यस। और हजारों भुजाएं थी, तो फिर भगवान का कि वो कि अब युद्ध के लिए कोई ललकारने को नहीं था, उन्होंने कहा जब युद्ध होगा तो यही भुजाएं तभी नष्ट होंगी, तो वो तब फिर भगवान से, कृष्ण से युद्ध हुआ है। और दूसरी तरफ आपको एग्जाम्पल याद है जिसमें भगवान ने किसी को वर दिया है और वो बेनेडिक्शन? माता जी वो जिन्होंने उन्होंने कहा था वो देखते ही वो जल के भस्म हो जाएंगे, वो यही है? वो भस्मासुर का दिया था। नहीं भस्मासुर नहीं माता जी, वो ये बाणासुर अलग है। नहीं माता जी नहीं, जो गुफा में जाके भगवान ने उनको उठा दिया था। नहीं वो थे मुचकुंद, राजा मुचकुंद, वो अलग है। हाँ, मुचकुंद का अलग। आप देख रहे हैं कि कई शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल हैं जब ब्रह्मा से तपस्या करके लोगों ने वर मांगे और उनका दुरुपयोग किया, है ना। शिव जी से तपस्या करके बहुत से लोगों ने दुरुपयोग किया, वैष्णव माता से बहुत से लोगों ने तपस्या की और उनका दुरुपयोग किया असुरों ने, है ना। क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि ये जो देवी देवता हैं ये किसी के हृदय में नहीं रहते, परमात्मा के रूप में कृष्ण रहते। इसलिए आप ऊपर से क्या मांग रहे हैं लेकिन अंदर से क्या सोच रहे हैं, ये बात केवल कृष्ण जानते हैं। इसीलिए जब कृष्ण किसी को वरदान देते हैं तो वो वरदान कभी भी अहितकारी नहीं होता। जैसे ध्रुव महाराज ने, जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए भगवान से तपस्या की, है ना, कि भगवान ब्रह्मा से भी ऊंचा सिंहासन मुझे मिले। लेकिन तपस्या करते करते उनका हृदय इतना पवित्र हो गया और जब उन्होंने भगवान को सामने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान उनके हृदय में कोई भी वासना को हटाकर शुद्ध प्रेम आगे के लिए देना चाहते थे। इसलिए उन्हें बोला कि आप वरदान मांगिए। नहीं मांग पा रहे थे तो उनको शंख स्पर्श कराया। जब शंख स्पर्श कराया तो उनमें प्रार्थना करने की शक्ति आई। इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारी इंद्रियां बहुत परिपक्व हों, हम बहुत पढ़े लिखे हों, हम बहुत समझदार हों तभी भक्ति कर सकते हैं। भगवान की कृपा से कोई भी भक्ति कर सकता है, जिसको विश्वास होगा, जिसका हृदय निष्कपट भाव से भगवान में लगा रहता है, भगवान उसको हृदय से ज्ञान देते हैं। और सूरदास को भी भगवान दिखाई देते हैं और हम जैसे आंखों वालों को आज तक भगवान दिखाई देते हैं, है ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। हमारे मूवमेंट में भी ऐसे बहुत से माताएं, प्रभु जी लोग जुड़े हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको भागवत का, भगवत गीता का हर श्लोक का हर तात्पर्य बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से तत्व ज्ञान, अचिंत्य वेदा वेद तत्व को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि उन पर गुरु की और भगवान की कृपा है। वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित कर दिया और वो सब कुछ समझ सकते। तो इससे पता चलता है कि भक्ति जो है ये भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर इस परपोर्ट में श्री प्रभुपाद के जो वरिष्ठ भक्तों ने ये परपोर्ट लिखा, उसमें ये बात लिखी है कि भगवान चैत्य गुरु है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो कि डेमीगॉड्स में भी नहीं है। इसलिए भगवान सही अर्थ को आपके समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप भगवान को चीट नहीं कर सकते। वैसे भी हम भगवान का अंश हैं, देवी देवताओं का नहीं। हम भगवान के अंश है, देवी देवता को। लेकिन यहाँ चैत्य गुरु की बात कही जा रही है और ये बात थोड़ा लोगों को कम पता होती है, थोड़ा ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करके बताया
कि भगवान कृष्ण जो है सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, न कि डेमीगॉड्स। इसलिए हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी तरह ब्रह्मांड के प्रलय के समय में भी सारे जीव कहाँ जाते हैं? उन्हीं के पास वापस चले जाते हैं। इसलिए जब प्रलय होता है या मृत्यु होती है तो भक्तों को भय नहीं लगता। शिल प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली के मुंह का। बिल्ली का जो मुंह होता है, बिल्ली का जो मुंह होता है उसमें एक चूहा जो है वो डरता है, लेकिन बिल्ली का जो बच्चा है वो नहीं डरता। जब बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से ही उठाती है तो बिल्ली का बच्चा कभी नहीं डरता, क्योंकि जानता वो उसकी माँ है ना। उसको अगर उठा रही है तो उसका केयर करेगी। लेकिन ये बात चूहे को नहीं पता होती है। चूहे को वो काल रूप में दिखाई देता है। उसी तरह जो अभक्त होते हैं उनको जो ये मृत्यु है, प्रलय है, ये काल के रूप में दिखाई देता है। लेकिन भक्तों को प्रलय और मृत्यु किस रूप में दिखाई देता है? भगवत कृपा के रूप में दिखाई देता है। भगवान के पास जाने का माध्यम दिखाई देता है। भगवान साक्षात खड़े हैं मृत्यु के रूप में और उसे वापस लेने आए हैं और अपने धाम लेके जाएंगे। इस रूप में भक्त देखता है, इसलिए उसको मृत्यु भय नहीं। यहाँ पे बोले महाविष्णु के रूप में वो मेरी रक्षा करें। और विभिन्न अवतारों के रूप में भगवान प्रकट होते हैं जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याण हेतु और दैत्यों का वध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये किसी देवी देवता ने नहीं कहा। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान या उनके प्रतिनिधि ही इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। बाकी किसी को ठीक करने का इतना क्षमता नहीं होती। भगवान जब किसी देवी देवता या किसी प्रतिनिधि को शक्ति प्रदान करते हैं तब वहां पे सिस्टम लागू हुआ। जैसे राजा वेन जब प्रकट हुए तो उन्होंने पूरी अव्यवस्था कर दी। इतना ज्यादा निर्लज और हत्यारा था और निर्लज था और निर्दयी था। कौन? राजा वेन। राजा वेन। तो उनको ऋषियों ने श्राप देके मार दिया। ऋषियों ने श्राप दिया उसको और वो वहीं मर गया। और उसके भी शरीर का मंथन करने के बाद दूसरी बार उनको पृथु और अर्ची के रूप में भगवान प्रकट हुए। पृथु महाराज ने यहाँ पे शासन व्यवस्था वापस इस्टेब्लिश की। धर्म के आधार पे कैसे शासन व्यवस्था रखनी है, कैसे खेती करनी है, कैसे बड़े बड़े किले बनाने हैं, सब चीज पृथु महाराज ने वापस अरेंज की लार्ज स्केल पर आके। तो जब जब धर्म की हानि होती है, हमारे ग्रंथों ने बताया है भगवान या उनके अवतार प्रकट होते हैं और वो इन चीजों को ठीक करते हैं। यद्यपि हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करने के लिए, शिक्षा देने के लिए दौड़ पड़ेंगे। यहाँ एक सिद्धांत बताया गया है कि हमें हमेशा भगवान से रक्षा के लिए पुकार करनी चाहिए। लेकिन भक्त जो है वो भगवान से रक्षा के लिए पुकारता नहीं है। उसको पता है भगवान उसकी रक्षा करें, लेकिन वो भगवान को अननेसेसरी कष्ट नहीं देता कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम में वो भगवान को पुकारे। समझ रहे हैं? लेकिन हम अपनी छोटी छोटी आपदाओं में भगवान जैसे माता जी प्रभुपाद ने जब उनको हार्ट अटैक आया था तो बोला था नचाओ नचाओ, वो जो उन्होंने बोला था कविता, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ नचाओ से मते काटे रे पुतिन। माता जी शेर का बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा ना कि भगवान के प्रतिनिधि थे प्रभुपाद जी, उन्होंने भगवान ने भेजा उनको, जाओ आप प्रचार करो, मैं आना नहीं चाहता था। कितना अच्छा लग रहा था शेर। ये सवेरे बोल रहे थे शिल प्रभुपाद बताते थे कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ पे बुलाया, जाओ ग्रंथों की रचना करके। माता जी एक बात मैं आपको टोक सकती हूँ? ऐसे जब हम ना रावड़े में जब महाराज ने मंदिर का उद्घाटन करना था ना 2009 में जी, तो फिर वहां हम गए महाराज के उधर स्थान पे जहाँ महाराज का जन्म हुआ था। वहां पे फिर उनकी फोटो टंगी हुई थी। वो बता रहे थे कि जब महाराज पैदा हुए थे तो उनका भी शरीर नीला था, वो भी इस दुनिया में आना नहीं चाहते थे। इसका मतलब भगवान के प्रतिनिधि है ना। देखो भगवान ने उनको भेजा डायरेक्ट, नहीं आप जाओ, हम जैसे पापियों को उद्धार करने के लिए।
वहाँ फोटो लगी है उनके कमरे में। अच्छा, थैंक यू सो मच माता जी जानकारी देने के लिए। हाँ, इस तरह उन्होंने उनको वो बना दिया ना, वो म्यूजियम बना दिया, वहाँ जाओ और देखो। हम लोग हम ने देखा है। 2009 में गए थे, 2009 में गए थे। हम 2016 में गए थे, पास से गए थे। हम लोग भी गए थे, तो वहाँ पे है ये चीज। तो यहाँ पे लेकिन एक सिद्धांत बताने के बाद राधा कुलशेखर ये भी सॉरी इस बात को भी कह रहे हैं कि लेकिन अननेसेसरी जो भक्त हैं वो भगवान को परेशान नहीं करते, कि भगवान हमारे नौकर नहीं है कि डायरेक्ट आएंगे हमें हेल्प करने के लिए, ये करने के लिए, है ना। तो ये समझना चाहिए हमें कि कृष्ण के आदेश का संरक्षण प्राप्त करने की आदर्श विधि क्या है कि हम परंपरा, गुरु परंपरा से जुड़े, है ना। जैसे कि हम लोग ये प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं, इस प्रभुपाद की बुक में जो जितने भी मैटर्स लिखे हुए वो भी वैष्णव ने लिखे हैं, है ना। और हम जो भी बातें पढ़ रहे हैं वो भी प्रभुपाद के शिष्यों ने ही लिखी हुई है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, अभी जो चर्चा कर रहे हैं भगवान के बारे में जिस श्लोक में, हम क्या कर रहे हैं, गुरु शास्त्र और साधु के द्वारा पढ़कर सही अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। हम भी राजा कुलशेखर के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी रक्षा करें, है ना। कर रहे हैं ना, हम भी तो प्रार्थना कर रहे हैं ना राजा कुलशेखर के साथ कि हे भगवान, जैसे वैष्णव ने आपके लिए बोला कि रक्षतु माम, आप भी हमारी रक्षा। लेकिन भक्त जो है अननेसेसरी भगवान को कष्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे बताया गया, इसलिए हमें अपने संरक्षण प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा के माध्यम से, गुरु शास्त्र साधु के माध्यम से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान को सीधे पुकार सकते हैं। इसलिए हम क्या हैं, हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो हम माने या ना माने, हम सभी को अधिकार है कि हम भगवान को सीधे पुकार सकते हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, और परंपरा द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करें। इस तरह से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राजा कुलशेखर यहाँ पुकार रहे हैं कि हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही इस तीनों जगत के गुरु हैं, आप ही सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, आप ही से ये पूरा जगत अस्तित्व में आता है, आप ही इस ब्रह्मांड का क्रिएशन करते हैं, आप ही इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, और मैं आपका दास हूँ, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर एक एक शब्द के साथ हमें बता रहे हैं कि हमारा आश्रय तत्व कृष्ण होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें बनाना चाहिए। और जीवन के हर मोड़ पर अगर किसी से रक्षा करनी है, कुछ भी मांगना है, तो हमें भगवान कृष्ण से मांगना चाहिए, ये हमें शिक्षा देते। तो यहाँ पे लास्ट में बोला गया है कि और परंपरा द्वारा कृपा प्राप्त करें। तो मेरा प्रश्न है, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान कृष्ण हम पर कृपा कर रहे हैं? इसमें लिखा है परंपरा के द्वारा कृपा प्राप्त करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और परंपरा के द्वारा कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? माता जी, जब हम लोग हरि बोल हैंड रेज करके बोलिएगा प्लीज। यस प्रेम पद्मिनी। हरे कृष्णा। जब हमें प्रमाणिक गुरु का आश्रय मिलता है और प्रमाणिक गुरु के जो शिष्य हैं उनका संग मिलता है, तब हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है। जब भगवान हमें शुद्ध भक्तों का संग देते हैं, एसोसिएशन ऑफ भक्तों का संग देते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान की कृपा प्राप्त। जब गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि भगवान। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गुरु आपसे प्रसन्न है? आपको बोलेंगे प्रेम पद्मिनी, आपने ये जो काम किया कि जैसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब कि हम यदि गुरु की आज्ञा से हम उनकी जो आज्ञा उन्होंने दी है से पालन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं दृढ़ता से, तो हम आप तो पालन कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा गुरु प्रसन्न होना चाहिए। हाउ डू यू नो गुरु प्रसन्न है? यदि गुरु हमसे प्रसन्न होंगे तो जो गुरु है वो परमात्मा का विस्तार है। तो मतलब कि जो है परमात्मा रूप में भगवान आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं। नहीं, मुझे शास्त्र के हिसाब से आंसर चाहिए। बहुत बार प्रभुपाद ने लिखा है
अपने शास्त्रों में कि जब किसी को कृपा होती है तो उसका ये मतलब? हरि बोल माता जी। आनंद प्रदा, यस आनंद प्रदा। माता जी जितना भी हम पढ़ते हैं हमारे लिए ये है कि भगवान जो है वो तब प्रसन्न होते हैं हमसे। भगवान कहते हैं जो कोई मुझे सीधा बचता है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, जब कोई मेरे भक्त को प्रसन्न उसकी सेवा करता है। तो इसलिए माता जी हमारा जो, और उसी से हमारे गुरु भी प्रसन्न होते हैं। गुरु ये प्रसन्न नहीं होते कि वो हम उनके आगे पीछे घूमें या उनको अच्छा खाना दें, ये सब चीजें हैं जरूरी, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले और भक्तों की, वैष्णव की, शुद्ध भक्तों की सेवा करें और सहनशीलता लाएं। जैसे मेरा ये क्वेश्चन नहीं है आनंद प्रदा, क्वेश्चन सुना करो आप लोग ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं? जैसे हमारा जाप अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, जब हमारे हृदय में इच्छा होती है भक्ति की, तब भगवान गुरु प्रदान करते हैं। और जब गुरु हमसे प्रसन्न है तो हमारे को अपनी इंद्रियों के द्वारा सेवा करने का, उनको शुद्ध करने का अवसर मिलता है। हमें सेवा प्राप्त होती है, जिससे हम ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है इसको हम लोग और अग्रसर, हमारे को सेवा प्राप्त होती है अगर गुरु हमारे पर कृपा करते हैं। यस नंदी मुखी माता जी। माता जी अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। जब हमको जो वैष्णव हैं या जो हमारे वरिष्ठ गुरु हैं या जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा उन पे विश्वास होता है, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और हमें इनके अनुसार ही हमें बोलना चाहिए। उनका विश्वास होता है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। माता जी भजन अच्छा होता है और जाप अच्छा होता है, भजन और जाप ध्यान। जाप अच्छा होता है तब पता चलता है कि हमें कृपा मिल रही है। ओके, ये सब ठीक है, मैं आप लोगों को गलत नहीं बोल रही, सब ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि शास्त्र के अनुसार मैं जानना चाह रही थी प्रभुपाद। माता जी मेरा बताओ, अगर माता जी चंदा माता जी जय श्री। माता जी अगर भक्ति में हम थोड़ा सा, माता जी एक मिनट रुक जाओ, जय श्री जवाब दे रही है। उनको हरे कृष्ण माता जी। अगर ऐसा है कि हम सुख और दुख जो भी परिस्थिति में उसमें हम विचलित नहीं होते हैं और उसको भगवान की कृपा, मतलब हम मानते हैं कि जो भी है वो हमारे लिए, कृष्ण ने जो भी परिस्थिति दी है वो हमारे लिए अच्छी दी है, तो वो भगवान की कृपा हम समझ सकते हैं। जो भी सिचुएशन है उसको हम अपने सिचुएशन में रहते हैं, उसको हम कृपा मानते हैं। ओके, यस चंद्रा माता जी। यस माता जी। अगर माता जी हम भक्ति में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो हम सोच सकते हैं जी भगवान के हमारे ऊपर कृपा है, तो हम थोड़ा सा भी कैसे पता चलेगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ रही हैं? हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? सुकुमारी ललिता, हमें कुछ भी नहीं आता था, हम किसी के संग ही नहीं किए, साधु संग किए ही नहीं, तो हमें कुछ भी पता नहीं था। हम देवी देवता की पूजा करते रहे, जब हमारे साथ साधु संग हुआ। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच, आई गेट योर पॉइंट। यस सुकुमारी ललिता, कैसे पता चलेगा कि आप पर भगवान की कृपा हो रही है? ओके, पावनी यमुना माता जी, कैसे पता चलेगा कि भगवान की कृपा हो रही है आप पर? तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमाण, बोलने वाली थी माता जी, मैंने कहा गलत। इसलिए श्लोक है और एक भगवत गीता का श्लोक है कि जब मैं किसी के कृपा करता हूँ तो उसके हृदय में ज्ञान का दीप जला देता हूँ। ज्ञान दीपेन भक्ति शास्त्री करके भूलो मत। ये सब आंसर सही है, लेकिन ये मनोकल्पित आंसर, गलत कोई भी आंसर है, यही बोलने वाली। लेकिन यू हैव टू गो फॉर स्पेसिफिक। आप सब भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, प्रचारक हैं, तो आप लोग को टोकना मेरा काम है। नहीं अच्छा है, आई एम रियली सॉरी, कोई गलत नहीं है। देखो स्पिरिचुअल में तो वैसे भी कुछ गलत नहीं होता, जो भी बोलो सब सही है, लेकिन यू शुड बी स्पेसिफिक। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जब मैं किसी पर कृपा करता हूँ तो उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित करता हूँ। एंड परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के लिखे हैं, अगर भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। माता जी ये भी तो है ना भगवद गीता में, सही है कि